Hello, I'm Minna Derasri from Madalikheda, class 6.5. Where do all the teachers go? सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं? For a little child, a teacher is special. एक छोटे बच्चे के लिए एक अध्यापक खास होता है, स्पेशल होता है. It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. It is difficult for a small child. एक छोटे बच्चे के लिए कठिन होता है थिंक सोचना हिज हर टीचर की उसका यानी लड़का हो चाहे लड़की उसका जो अध्यापक है टीचर है एक ऑर्डिनरी पर्सन एक साधारण इंसान साधारण व्यक्ति के रूप में यानी कि बच्चे के लिए उसका टीचर साधारण इंसान नहीं है उसको साधारण इंसान के तौर पर सोचना भी उसके लिए थोड़ा कठिन होता है. पीटर डिक्सन ने लिखी है पोएम. पहला पैराग्राफ. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? Do they live in houses and do they wash their socks? Where do all the teachers go? सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं? When it's 4 o'clock, जब 4 बजते हैं. Do they live in houses? क्या वे घरों में रहते हैं? And do they wash their socks? क्या वे भी मोजे धोते हैं? Do they wear pajamas? क्या वे पायजामा पहनते हैं? And do they watch TV? क्या वे टीवी देखते हैं? Socks, जुराबे, मोजे. जब 4 बजते हैं तब सारे अध्यापक कहाँ जाते हैं? क्या वे घरों में रहते हैं? अपनी जुराबों को धोते हैं? क्या वे पायजामा पहनते हैं? क्या वे टीवी देखते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले पैराग्राफ के. द नेम ऑफ द पोइट इज ए पीटर डिक्सन, एल एम हाली, हैरी बेन, वाई ए सूरे. करेक्ट आंसर है ए पीटर डिक्सन. द पोएम इज अबाउट व्हाट ए चाइल्ड वांट्स टू नो अबाउट. ये कविता में बच्चा किसके बारे में जानना चाहता है? हिज होम, हिज पेरेंट्स, हिज टीचर्स, हिज स्कूल. करेक्ट आंसर है सी हिज टीचर्स. उसके अध्यापकों के बारे में. द टीचर फाइंड्स इट द स्पीकर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट हिज टीचर्स आर. बोलने वाला जो वक्ता है स्पीकर फाइंड्स पाता है कि इट डिफिकल्ट बहुत ही कठिन है डिफिकल्ट है टू बिलीव विश्वास करना दैट इज टीचर्स आर कि उसके अध्यापक हैं ग्रेट मैन, ऑर्डिनरी मैन, लर्नेड, एजुकेटेड. करेक्ट आंसर है बी ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग. द स्पीकर थिंक्स दैट द टीचर्स आर ऑलवेज. वक्ता सोचता है कि अध्यापक हमेशा होते हैं इन पायजामाज, ड्रेस्ड लाइक ए टीचर, इन पार्टी वेयर्स, शेबिली ड्रेस्ड. ए पायजामे में, ड्रेस्ड लाइक ए टीचर एक अध्यापकों की तरह सुसज्जित, इन पार्टी वेयर्स पार्टी में जाने वाले पोशाकों को पहने हुए, शेबिली ड्रेस्ड गंदे ढंग से पहने हुए. करेक्ट आंसर है बी ड्रेस्ड लाइक ए टीचर एक अध्यापक की तरह पहने हुए. द स्पीकर फील्स. वक्ता फील करता है टीचर्स हैव नो टाइम फॉर कि अध्यापकों के पास समय नहीं है किस बात के लिए? ए स्टडीज अध्ययन के लिए, टीचिंग पढ़ाने के लिए, लर्निंग सीखने के लिए, इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए. करेक्ट आंसर है डी इंटरटेनमेंट मनोरंजन. दूसरा पैराग्राफ है. एंड डू दे पिक देयर नोजेज द सेम एज यू एंड मी. Do they live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? Pick the nose. नाक में उंगली डालना. क्या वे भी मेरी और तुम्हारी तरह नाक में उंगली डालते हैं? क्या वे अन्य लोगों की तरह रहते हैं? क्या उनके माता पिता हैं? क्या वे कभी बालक थे और क्या उन्होंने कभी कोई बुरा काम किया? दे पिक देयर नोजेज. क्या वे नाक में उंगली करते हैं मतलब नाक साफ करते हैं. द सेम उसी तरीके से एज यू एंड मी जैसे कि तुम और मैं करते हैं. डू दे लिव विद अदर पीपल. क्या वे भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स. क्या उनके मम्मी और पापा होते हैं?
एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे भी कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड, क्या वे भी कभी बुरे थे, बुरे बच्चे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दे इन द पैसेज रेफर्स टू, यहाँ पर दे शब्द किसके लिए आया? टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, विलेजर्स? सही आंसर है टीचर्स, अध्यापकों के लिए आया। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर पिकिंग नोज इज, वक्ता के अनुसार पिकिंग नोज क्या होता है? गुड अच्छा, बैड बुरा, सीरियस गंभीर, इल मैनर्ड बुरे आचरण वाला? करेक्ट आंसर है इल मैनर्ड, बुरा तरीका, नाक में उंगली करना, अशिष्ट आचरण। द स्पीकर फाइंड्स, वक्ता पाता है, इट डिफिकल्ट टू बिलीव, विश्वास करना कठिन, दैट द टीचर्स आर, कि टीचर होते हैं, ग्रेट पीपल महान लोग, ऑर्डिनरी पीपल साधारण लोग, वेरी लर्नेड बहुत ही विद्वान, रिच अमीर? करेक्ट आंसर है बी, ऑर्डिनरी पीपल साधारण इंसान। The passage shows that the students are much impressed by their, ये गद्यांश व्यक्त करता है कि जो छात्र हैं much impressed बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, their उनके, किससे? पेरेंट्स अभिभावकों से, सोल्जर्स सिपाहियों से, सैनिकों से, पुलिसमैन पुलिस वालों से, टीचर्स अध्यापकों से? करेक्ट आंसर है डी, अध्यापकों से प्रभावित है, इम्प्रेस्ड है। द फ्रेज पिक नोज मीन्स टू, पिक नोज का क्या अर्थ होता है? टच द नोज, नाक को छूना, ब्लो द नोज, नाक को साफ करना, पुल म्यूकस फ्रॉम द नोज, नाक से फंगस बाहर निकालना खींच के, स्क्रैच द नोज, नाक को स्क्रैच करना खरोंचना? करेक्ट आंसर है पुल म्यूकस फ्रॉम द नोज। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, did they ever make mistakes, were they punished in the corner, did they ever never spell right, क्या उन्होंने भी कभी स्पेल यानी वर्तनी लिखना, राइट की कभी गलत नहीं लिखा? did they ever make mistakes, क्या उन्होंने भी कभी गलतियां की? were they punished in the corner, क्या उन्हें भी कोने में खड़ा होने की सजा दी गई, पनिशमेंट मिली? if they pinched the chocolate flakes, अगर उन्होंने चॉकलेट की फ्लेक जिंडिया बना करके पिंच की हो? डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या उन्होंने कभी प्रार्थना की किताबें खोई? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी उनके टिफिन में या जो हरे छिलके वगैरह होते हैं वो छोड़ दिए? सब्जी छोड़ देना, टिफिन में सब्जी छोड़ देना, इधर उधर ग्रीन्स सब्जी के लिए आया है। डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या उन्होंने डेस्क के टॉप पर कुछ लिखा है, खरोचा है? स्पेल राइट द स्पेलिंग्स, हिज्जे लिखना, स्पेलिंग लिखना, कॉर्नर कोना, पिंच्ड स्क्वीज्ड नोचना चुप होना, स्क्वीज मरोड़ना ऐंठना, फ्लैग पीसेस टुकड़े, हाइम बुक्स प्रार्थना की किताबें, ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स, स्क्राइबल राइट लिखना। क्या कभी उन्होंने शब्दों के हिज्जे गलत किए, क्या उन्होंने कभी गलतियां की, क्या कभी चॉकलेट खाने पर उन्हें कोने में खड़े रहने की सजा मिली, क्या उनके द्वारा कभी भजनों की किताबें प्रार्थना की किताबें खोई गई, क्या उन्होंने कभी हरी सब्जी प्लेट में टिफिन में छोड़ी, क्या उन्होंने कभी डेस्क के ऊपर लिखा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन द पैसेज वी हैव समवन टॉकिंग अबाउट, कोई व्यक्ति है समवन जो टॉकिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, किसके बारे में? द चिल्ड्रन, द टीचर्स, हाउ द चिल्ड्रन थिंक, व्हाट द टीचर्स थिंक? करेक्ट आंसर है सी, हाउ द चिल्ड्रन थिंक, बच्चे किस प्रकार सोचते हैं। द स्पीकर इज टॉकिंग ऑफ द थिंग्स फॉर विच द चिल्ड्रन आर ऑफन, स्पीकर इज टॉकिंग, वक्ता बातचीत कर रहा है उन बातों के बारे में, थिंग्स के बारे में, विच द चिल्ड्रन आर ऑफन जिसमें बच्चे अक्सर, प्रेज्ड प्रशंसा होती है बच्चों की, पनिश्ड सजा मिलती है, अवॉर्डेड पुरस्कार मिलता है, एडवाइज सलाह दी जाती है। करेक्ट आंसर है बी, पनिश्ड, अक्सर उन बातों की सोच रहा है जिनमें उनको सजा मिलती है।
द स्पीकर सीम्स टू थिंक दैट, वक्ता ऐसा लग रहा है कि सोच रहा है कि, सीम्स लग रहा है। बिहेवियर ऑफ द टीचर्स इज, अध्यापकों का व्यवहार, सच दैट, इस प्रकार का है कि, दे अपीयर टू बी द पीपल, वे इस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, हु आर, जो होते हैं। ए गुड, अच्छे, बैड, बुरे, डिसेंट, सुंदर, आउट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से बाहर के। करेक्ट आंसर है डी, आउट ऑफ द वर्ल्ड, उनकी दुनिया से बाहर। द पैसेज शोज, गद्यांश शो करता है, दिखाता है, दैट द स्टूडेंट्स हैव ए हैबिट ऑफ राइटिंग ऑन, कि छात्रों को लिखने की आदत होती है, कहाँ पर? ए पेपर, कागज पर, बुक्स, किताबों पर, वॉल्स, दीवारों पर, डेस्क, डेस्क के ऊपर। करेक्ट आंसर है डेस्क। द वर्ड्स एवर एंड नेवर आर, एवर और नेवर शब्द क्या है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण, वर्ब्स क्रियाएं, नाउन संज्ञाएं, एडजेक्टिव विशेषण। एवर और नेवर क्या है? एडवर्ब है। क्रियाओं के बारे में बताते हैं तो ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। Did they wear old dirty jeans? Did they wear old dirty jeans? I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. पीटर डिक्सन ने लिखी है, लास्ट का पैराग्राफ है। Did they wear old dirty jeans? क्या वे पुरानी गंदी जीन्स पहनते हैं? I will follow, मैं फॉलो करूंगा, पीछे पीछे जाऊंगा, वन किसी एक अध्यापक के, बैक होम, घर पर जाते समय वापस, टुडे, आज। आई विल फाइंड आउट, मैं पता लगाऊंगा, वॉट दे डू, वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, तब मैं इस बात को पता लगा के कविता में लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिसको हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए पढ़े कविता को। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, किस कविता से लिया गया है? ए हाउस, ए होम, द काइट, ब्यूटी, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। करेक्ट आंसर है डी, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। द स्पीकर ऑफ दिस पैसेज इज, इस गद्यांश का वक्ता कौन है? द पोइट, कवि, ए चाइल्ड, एक बच्चा, ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, द हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक। करेक्ट आंसर है बी, ए चाइल्ड, एक बच्चा। दे इन द पोएम रेफर्स टू, यहाँ पर दे किसके लिए आया है? द टीचर्स, द पीपल, द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर है ए, द टीचर्स। यू इन द पोएम रेफर्स टू, कविता में यू किसके लिए आया है? द टीचर्स, द पीपल, द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर है डी, द स्टूडेंट्स। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएम इज, कविता का विशेषण रूप क्या होता है पोएम का? ए पोइट, पोइटिक, पोइट्री, पोएम्स। करेक्ट आंसर है पोइट्री।